तो मूवी की शुरुआत एक एनिमेशन से होता है और हमें एक हिरण के बच्चे की कहानी दिखाई जाती है। इस हिरण के बच्चे का नाम बम्बी था, जो अपने मॉम के साथ जंगल में रहा करता था। काफी खुशहाली से उनकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी, लेकिन एक दिन कुछ शिकारी उसकी मॉम का शिकार कर लेते हैं और इसी तरह वो इस खतरनाक जंगल में अकेला रह जाता है। जंगल के खतरों से बचते बचाते सालों की जिंदगी वो ऐसे अकेले में ही गुजार लेता है, जिसके बाद फाइनली बम्बी को अपना पार्टनर भी मिल चुकी थी। उसकी फैमिली अब दोबारा से भरने शुरू हो चुके थे। उसका अब एक बच्चा भी था। इसी वजह से बम्बी अपने बचपन की तरह ही खुश रहने लगा था, लेकिन शायद किस्मत को उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। यहीं पर अब दोबारा से इनकी खुशियों में मुश्किलें आना शुरू हो गईं, क्योंकि अब इंसान जंगलों को काटना शुरू कर दिए थे और आए दिन इन्हें अपना घर बदलना पड़ जाता था। एक दिन जब बम्बी की पूरी फैमिली जंगल के रास्ते से गुजरने वाली सड़क को क्रॉस कर ही रहे थे, तो एक तेजी से आता हुआ ट्रक उन्हें कुचल जाता है। बम्बी को तो माइनर में चोट लगी थी, पर बदकिस्मती से उसकी वाइफ उस ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बेवजह मारी जा चुकी थी और उसके बच्चे तो इस हादसे से डरकर वापस पीछे वाले जंगल में जा छुपे थे। यहाँ उस ट्रक का ड्राइवर रुकता भी है, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि वो नदी के किनारे जाकर अपने पास मौजूद टॉक्सिक केमिकल के भरे हुए ड्रम्स पानी में बहा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से ऐसे भागा हुआ था जैसे यह काम उसने किया ही ना हो। बम्बी, जो एक बार फिर अपनी फैमिली को खो चुका था, दुख और गुस्से में पागल हो रहा था, प्यास से तड़पते हुए वो उसी नदी से पानी पी लेता है जिसमें अभी अभी वो आदमी जहरीले केमिकल्स मिलाकर गया हुआ था। पानी पीने के बाद बम्बी तड़पने लग जाता है और यहाँ एक पल के लिए फील होता है कि बम्बी मर जाएगा, लेकिन यह जहर उसकी जान लेने की बजाय उसे एक अजीब सी क्रिएचर में बदल देता है। बम्बी जब दर्द से तड़प रहा था, तब हम देख रहे थे कि उसकी हड्डियाँ बढ़ती चली जा रही थी। हड्डियाँ टूटकर जुड़ने की आवाजें इतनी खतरनाक थी कि यह सब देखना मुश्किल था। उसके मसल्स भी फूलने लगे थे और दांत भी खौफनाक हो चुके थे और अब वो एक प्यारे हिरण से एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल गया, जो 4 पैरों की जगह अब 2 पैरों पर खड़ा होकर भी चल सकता था। पहले ही वो अपने गम और गुस्से में पागल था। इस दर्द को सहन कर लेने के बाद वो कसम खा लेता है कि हर हाल में अब वो इंसानों से अपनी फैमिली का बदला लेकर ही रहेगा। अब यहीं से सीन कट हुआ और हम रियलिटी में आ जाते हैं। हमें दिखाया गया जिना और उसका बेटा, जो अपने फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग मनाने के लिए जा रहे थे। पर यहाँ पर जिना बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि हमेशा की तरह उसके हस्बैंड ने लास्ट मिनट पर अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। अब जिना को अपने बेटा के साथ अकेले ही इतने लंबे सफर पर जाना था। इतनी लंबे ड्राइव को खुद करने का रिस्क नहीं लेती, इसीलिए वो एक टैक्सी बुक करवा लेती है ताकि वो जंगल में बने उस कैबिन में पहुँच जाए, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ यानी उसके बेटे बेंजी की ग्रैंड मदर रहती है। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बेंजी की तबीयत भी खराब रहती है और डैड के ना आने की वजह से उसका मूड खराब रहता है। तब जिना मजाक में उससे कहने लग गई कि अरे तुम्हारे डैड नहीं आए तो क्या हुआ, हमें कौन सा कोई इस जंगल में निकल जाएगा। यह सुनते ही ड्राइवर सीरियस हो जाता है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहने लगा कि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ पर अक्सर लोग गायब हो जाया करते हैं। बेंजी को दोबारा से वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। अभी ड्राइवर ने ब्रेक पर पैर रखता ही है कि अचानक धमाका हो जाता है। कोई बहुत ही भारी चीज उनकी टैक्सी से टकरा गई। टकराव इतनी तेज थी कि गाड़ी हवा में ही उछल जाती है और बैलेंस खराब होने की वजह से खाई में गिर जाती और गाड़ी पलट जाती है। जिना और बेंजी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस टाइम वो जख्मी भी बहुत ज्यादा होने के साथ साथ काफी डरे भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया हुआ था कि अंधेरे में कोई ड्राइवर बहुत ही बुरे तरीके से खींच कर ले गया था। वो कहाँ भी था कि यहाँ लोग गायब होते हैं। इसी वजह से वो और भी ज्यादा डर चुके थे। तभी इनकी डर को बढ़ाने के लिए जंगल के सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई दे पड़ती है। एक गुर्राहट और भारी कदमों की आवाज से उनको एहसास होता है कि उनके करीब कोई शिकार कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए यह दोनों माँ बेटा जंगल में ही भागने लग जाते हैं और आखिर में ग्रैंड माँ मैरी के कैबिन तक पहुँच ही जाते हैं। अंदर कैबिन में बाकी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर साइमन के सभी भाई, उनकी वाइफ और बच्चे भी आए हुए थे और सभी का मूड खराब हो चुका था, क्योंकि साइमन बेंजी के डैड नहीं आए हुए थे। यहाँ पर आकर हमें पता चला कि बेंजी के ग्रैंड माँ को डिमेंशिया है। वो हमेशा अपनी चेयर पर बैठकर अजीब अजीब बातें करती रहती हैं और अजीब डरावने स्केचेस भी बनाती रहती हैं। एकदम अचानक से अब इनका दरवाजा जोर जोर से नॉक होने लग गया और जैसे ही ये लोग जाकर दरवाजा खोलते हैं तो दिखाया जाता है कि साइमन की फैमिली आई हुई थी। इस टाइम ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और कांप रहे थे।
ये सभी उन्हें रिलैक्स करते हुए अंदर लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। बेंजी इन्हें जंगल में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उस जानवर के बारे में भी जिसने ड्राइवर को खींच कर लेकर चला गया था। साइमन की फैमिली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। साइमन का भाई यहाँ पर बहादुर और चालाक बनने की कोशिश करता है और टॉर्च उठाकर कहने लगा कि मैं जरा ड्राइवर की मदद करके आता हूँ। उसी दौरान जंगल में हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया गया। यह बहुत ही बड़े शिकारी हैं, लेकिन आज ये जंगल में शिकार करने नहीं आए हुए थे, बल्कि इन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है विलबैक्सर कंपनी की तरफ से। उनका मिशन यह है कि म्यूटेड हुए बम्बी को ढूंढना और उसे मार देना, ताकि यह कंपनी का यह राज ही बनकर रह जाए कि उनकी ही टॉक्सिन की वजह से जानवर अब ज़ॉम्बी में बदलने लग चुके हैं। ये लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि खाई के पास एक टूटी हुई टैक्सी मिली। इसे देखकर वे शिकारी घबरा गए। तभी उन्हें यहाँ पर किसी चीज की आहट सुनाई दी। डरते हुए उसने उसी डायरेक्शन में गोलियां चला दिए, बिना यह सोचे बगैर कि अगर वहाँ कोई जानवर ना हुआ तो। कुछ हुआ था भी ऐसा ही। यहाँ पर साइमन का भाई, जो यहाँ ड्राइवर की जान बचाने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब अपनी ही जान गवा बैठा हुआ था। लड़के को मरा हुआ देखकर बाकी के शिकारी भी अपने साथी के ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं और फिर फैसला यह करते हैं कि वो इस बात को यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देंगे और एक खड्डा खोदकर इस लाश को यहीं पर छुपा कर चले जाते हैं। सीन बदलकर हमें दोबारा बेंजी की ग्रैंड माँ का कैबिन को दिखाया गया, जहाँ पर जिना काफी ज्यादा अभी भी डरी हुई थी और वो अब अपनी मदर इन लॉ को बनाई हुई ड्राइंग्स देखने लग गई और नोटिस करती है कि सभी ड्राइंग्स में सिर्फ एक ही चीज बनाई गई है, एक काला बड़ा सा हिरण जिसके सिंग बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। अगर ग्रैंड माँ इस मॉन्स्टर की तस्वीरें बना रही थीं, तो इसका साफ मतलब था कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को बहुत ही करीब से देखा हुआ है और अब जिना समझ चुकी थी कि खतरा इनके बहुत करीब आ चुका है। बेंजी अपने ग्रैंड मदर के पास आकर देखता है कि वो क्या बोले जा रही हैं। वो बार बार यही एक ही बात को दोहराए जा रही थी कि वो सामने पार्क में खेल रहा है। बेंजी अपने ग्रैंड माँ की बातों को ना समझते हुए खिड़की से जब बाहर देखता है और जोर से चिल्ला देता है, क्योंकि जंगल के किनारे पेड़ों के बीचों बीच वही मॉन्स्टर खड़ा था। वो जंबी बना हुआ हिरन बम्बी ही था, जो किसी इंसानों की तरह अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह लाल दिख रही थीं और बड़े बड़े सिंग उसे और भी ज्यादा डरावना बनाए जा रहे थे कि तभी अचानक से बम्बी एक जोरदार दहाड़ मारता है और कैबिन की तरफ भाग आता है। घर के अंदर भगदड़ मच जाती है। सभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर बम्बी तो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस चुका था। जिना बेंजी और बेंजी के अंकल तो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकल आते हैं, पर बेंजी की आंटी अपने आप को बचाने के लिए वॉशरूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बम्बी अब वहाँ का भी दरवाजा तोड़कर अपने सिंह को एक बार उसके बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। फिलहाल के लिए वो अपने आप को बचाते हुए वो वॉशरूम के विंडो से भागकर बाहर निकलती है, तो अब बम्बी भी उसके पीछे पड़ जाता है। इधर ये तीनों जो अब तक गाड़ी में बैठ चुके थे, ये अपनी आंखों से देखते हैं कि बम्बी बेदर्दी से उसकी गले में अपनी सिंग स्टैब करते हुए उसकी जान ही ले लेता है। इधर ये लोग लगातार अपने आप को बचाने के लिए इस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने में लगे पड़े थे, लेकिन यह कार तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डर के मारे ये लोग देखते हैं कि बम्बी अब उनके घर के तोड़ फोड़ के बाद उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। फाइनली इनकी किस्मत इनका साथ दे देती है और इंजन चल जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए ये लोग उसे अपनी रोड की तरफ भगाने लग गए, लेकिन अभी भी बम्बी उनका पीछा बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए आ रहा था। वो बार बार इन्हें रोड से नीचे गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेंजी के अंकल एक अच्छे ड्राइवर थे। काफी देर तक उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखे और स्पीड भी बढ़ाई रखी, जिसकी वजह से ये लोग बचकर बम्बी से आगे निकल गए। लेकिन फिर कुछ ही दूर जाने पर उनका रास्ता एक बड़े से पेड़ ने रोक लिया। अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, ना ही आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। वक्त भी कम था, बम्बी जल्द ही इन तक पहुंचने वाला था। ये सभी अब फैसला करते हैं कि ये उस गिरे हुए पेड़ को अपने रास्ते से हटाएंगे। बेंजी का अंकल कहता है कि मैंने बाहर जाकर इस लकड़ी को एक रस्सी से बांधूंगा, बाकी लोग पेड़ को दूसरी तरफ धक्का देंगे, जो कि एक डायरेक्शन बनाएगा और फाइनल धक्का गाड़ी से लगेगा, ताकि ये पेड़ जंगल की तरफ जाकर गिरे और रास्ता बन जाए। यहाँ पर बेंजी को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि उसने ड्राइविंग सीट ले ली थी। ये लोग अब पूरा अपना सेटअप करते हैं कि तभी अचानक अंधेरे से वो मॉन्स्टर यानी बम्बी निकल आता है।
यह देखकर बेंजी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख दिया था। इसके नतीजे में होता कुछ ऐसा है कि उसके अंकल, जिसने रस्सी को अपने पैर में पकड़ा हुआ था, वो उसी रस्सी के साथ घसीटने लग जाते हैं और उनका मुंह काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उनका बेटा जो पीछे ही रह गया था, वो भी इस मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते जंगल में आ गया था। वो बम्बी का शिकार तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ वो गुस्से में एक छोटे से खरगोश पर अपना पैर मारते हुए गुस्सा निकाल देता है। लेकिन अब वो खरगोश भी अपने साथियों को लेकर अपना बदला लेने के लिए चला आया। देखने को मिला कि उसके नन्हे खरगोश साथी उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से खतरनाक जॉम्बी में बदले हुए थे, जो अब इस लड़के के ऊपर हमला करते हैं और गिराकर उसे खाने लग जाते हैं। इधर हमें वैन का सीन दिखाया गया। इन लोगों की वैन जहाँ पर रुकी हुई थी, वहीं पर अब शिकारियों का ट्रक भी आ जाता है। जिना उन्हें देखते ही हेल्प के लिए रोक लेती है, इसीलिए शिकारी इन सबको अपने ट्रक में बैठा लेते हैं। ये लोग जब अपने अड्डे पर पहुँच गए थे तो वहाँ जाते ही जिना और बेंजी यह देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर साइमन भी था। वो इसी इलाके में रहने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ डिनर करने नहीं आया हुआ था। आखिर उसे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था। उसे इस जंगल में साइमन अब कड़वा सच इन लोगों के सामने यह लेकर आता है कि वो उसी टॉक्सिक वेस्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उसने ऑर्डर दे दिया था अपने टॉक्सिक वेस्ट को जंगल में फेंकने की, क्योंकि उस वेस्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता था। इसीलिए अब साइमन ने डिसाइड किया कि वो पैसा उस वेस्ट को साफ करने में नहीं लगाएगा, बल्कि उसने उस पैसे को खुद रख लिया और वेस्ट को जंगल के पानी में गिरवा दिया। उसी टॉक्सिक वेस्ट का पानी पीने के बाद बम्बी और जंगल के कई जानवर भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए। अगर ये बात कंपनी से बाहर चली जाती या किसी को पता चल जाती तो कंपनी पर और उसके भी ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन जाता और वो जेल चला जाता। अपने आप को बचाने के लिए ही उसने इन शिकारियों को हायर किया हुआ था और वही बम्बी और सारे जॉम्बी बने जानवरों को मारना चाहता था और इस जंगल को क्लियर करना चाहता था। यह सारी हकीकत सुनकर जिना उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उसे बताती है कि सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा अपना ही भाई और भतीजा मर चुके हैं और अब मैं और तुम्हारा बेटा भी इसी हालातों से गुजर रहे हैं। साइमन कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं तो कभी भी यह जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बेंजी बाहर खड़ा हुआ यह सब कुछ सुन रहा था और यह जानकर कि उसके डैड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। बेंजी कुछ ही दूर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक पिंजरे को ढक कर रखा गया था। उसने कपड़ा हटाया तो यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर एक हिरण का बच्चा था। यह देखकर उसे समझ आ गया कि शिकारियों ने इस बच्चे को ट्रैप बनाया हुआ है ताकि उस मॉन्स्टर बम्बी को बुलाया जा सके। बेंजी को उस छोटे से बेचारे जानवर के अंदर अपना दर्द महसूस होता है। वो भी तो अपने डैड से दूर था, इसीलिए वो पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर देता है। इधर बम्बी, जो इस टाइम एक दूसरी इंसान को भी मारने वाला था, उसे जैसे ही अपने बच्चे की खुशबू आती है तो वो उस आदमी को छोड़कर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो अब इन शिकारियों की कैंप के अंदर घुस गया था, जहाँ जाते ही उसे पहले बेंजी की ग्रैंड माँ दिख जाती हैं। इससे पहले कि वो बेंजी की ग्रैंड मदर को खा जाता, उसके डैड के कोवर्कर की यहाँ चीख निकल पड़ती है और जोरदार से बम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। कंट्रोल रूम में ये सभी लोग अब बम्बी को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे थे। शिकारी उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता तो है, मगर मॉन्स्टर उसे अपने सिंघों पर उठाकर फेंक देता है। इस टाइम बम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली थी, पर साइमन अपनी फैमिली की जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो अब जाकर अपनी महंगी गाड़ी में बैठ चुका था और उसने अपनी सीट को भी लॉक कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी जान बच गई है, लेकिन ये तो उसका सबसे बड़ी गलती थी। पीछे के दरवाजे की खिड़कियां तो उसने बंद ही नहीं की हुई थीं। वहां से खूंखार बने वो खरगोश उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां सिर्फ जिना, बेंजी और वो मॉन्स्टर बचे हुए हैं। वो भयानक जॉम्बी उनके सर पर खड़ा जोर जोर से अजीब तरह से सांस लिए जा रहा है और गुस्से में गुर्राए जा रहा है। इससे पहले कि वो उन दोनों को मार देता, झाड़ियों में से निकलकर उसका छोटा हिरण यानी बम्बी का बेटा यहाँ पर आ जाता है, जिसे
देखते ही बम्बी इन दोनों को भूल जाता है। दिखाया गया कि बम्बी अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था। ये दोनों अब एक दूसरे से मिलने का जश्न मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहानी यहाँ आखिर कैसे खत्म होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है वो शिकारी जिसे इस मॉन्स्टर ने सिर्फ उसे उठाकर फेंका था, वो अभी भी जिंदा बचा हुआ था कि तभी अपनी आखिरी सांस में वो अपने बंदूक को उठाते हुए बम्बी को गोली मार देता है और मरते मरते भी वो शिकारी हंसने लगा। उसकी हंसने का तरीका इतना घटिया था कि जैसे वो कोई बहुत ही बड़ी जंग जीत ली थी। इसी टाइम पर अंधेरे में से ग्रैंड माँ निकल कर आती हैं और गुस्से में आकर इस जालिम इंसान को शूट करते हुए मार देती हैं। आखिर में वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है, जिसके बाद जिना मैरी को लेकर अपने पास आ जाती है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर बहुत ही इमोशनल सीन देख पाते हैं कि कैसे एक बाप बेटा मिलकर भी बिछड़ गए थे। वो शिकारी के लगने वाली गोली की वजह से अब बम्बी अपने बेटे से दोबारा बिछड़ जाता है, यानी वो मर जाता है। और वो छोटा हिरण अपने बाप को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो जागने वाला नहीं था। इस बच्चे ने भी अपने डैड वाली किस्मत पाई हुई थी। वो भी अब बम्बी की तरह ही पूरी जिंदगी अकेले गुजारने वाला था और उसी को दिखाते हुए यह रुला देने वाली यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।